ही रोचक खबरें पढ़ने और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिमाचल की बेटी डॉक्टर रचना गुप्ता को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी घूमने की बात आती है, शिमला का नाम सबसे पहले आता है। आए भी क्यों ना, ये शहर है ही कुछ ऐसा जिसकी हर चीज कुछ कहती है। यहाँ की खूबियों को देखकर ही तो ब्रिटिश हुकूमत ने शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया था। शिमला की ऐतिहासिक इमारतें, सड़क, टनल और बाजार, इन सभी से बड़े रोचक किस्से जुड़े हैं। हिमाचल की बेटी डॉक्टर रचना गुप्ता ने अपनी किताब शिमला में इस तरह के कई रहस्यों को उजागर किया है। ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित की है, जिसे आप amazon.in और nbtindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऐसी ही रोचक खबरें पढ़ने और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिमाचल की बेटी डॉक्टर रचना गुप्ता को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिमला का पिछले दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में विमोचन किया गया, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज सिंह सहित मीडिया जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। डॉक्टर रचना गुप्ता इससे पहले देवधारा हिमाचल प्रदेश पुस्तक भी लिख चुकी हैं। इस किताब में हिमाचल प्रदेश के जन्म से लेकर यौवन तक के सफर की गौरवमयी गाथा को बयां किया गया है। देवधारा को भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। अगर आप शिमला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यानी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जरूर जाएं। आज देश दुनिया के लोग इस भवन में सोशल साइंस का अकूत खजाना पा सकते हैं। यहाँ 2 लाख से भी ज्यादा किताबों का संग्रह है। लाइब्रेरी में पिन ड्रॉप साइलेंस और रिसर्चर्स नए शोध में मगन रहते हैं। अब यहाँ लगभग सभी किताबों को डिजिटल कर दिया गया है। देश की ये अनूठी इमारत साल 1888 में बनाई गई थी। पहले इसका नाम वायसरीगल लॉज था, जो ब्रिटिश हुकूमत में वायसराय का आवास हुआ करता था। इस भवन से आजादी की लड़ाई की कई गाथाएं जुड़ी हैं। देश की आजादी के समय जब बंटवारे की बातें बहुत आगे बढ़ गई थी, तब वायसराय लॉर्ड वेवल ने रेडियो में घोषणा की थी कि शिमला सम्मेलन इसी वायसरीगल लॉज में होगा। तब लेडी डफरीन को भी ये एहसास नहीं होगा कि जिन मजेदार पार्टियों को करने के लिए उसने इस भवन को बनाने की जिद की, वही भवन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का बड़ा माध्यम बनेगा। जब आजादी की रूपरेखा को लेकर वायसरीगल लॉज में सम्मेलन हुआ, तब महात्मा गांधी शिमला में तो थे, लेकिन विभाजन की पीड़ा के चलते वो इस भवन में नहीं आए। आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इसके बाद वायसरीगल लॉज को राष्ट्रपति आवास बना दिया गया। गर्मियों के दिनों में राष्ट्रपति यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। ब्रिटिश राजधानी के इस भवन में पहली बार इलेक्ट्रिकल लाइट्स आई थी। डफरिन स्विच को ऊपर नीचे करके बिजली से अपना महल रोशन करती थी। तब ये एक अजूबा ही था। बर्मा देश से लकड़ी मंगाई गई थी। ये आज भी वैसा ही है, साथ ही अद्भुत कारीगरी भी। महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ये भवन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को सौंप दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन इस संस्थान को ऐसा शिक्षण केंद्र बनाना चाहते थे जिसका परचम दुनिया भर में लहराए। अंततः उनका ये सपना पूरा हो गया। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान है। यहाँ के पुस्तकालय में दुर्लभ किताबों, जर्नल और पत्र पत्रिकाओं का अकूत खजाना जमा है। करीब 110 एकड़ में फैले इस परिसर का बड़ा हिस्सा फूल पौधों से हरा भरा है। इस परिसर की खूबसूरती निहारने के लिए यहाँ दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। इस भवन से जुड़ी कई और गाथाओं को जानने के लिए खरीदिए डॉक्टर रचना की नई किताब शिमला। ऐसी ही रोचक खबरें पढ़ने और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिमाचल की बेटी डॉक्टर रचना गुप्ता को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।